डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी। चल बेटा सेल्फी ले ले, गोरी गोरी तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहार, छोरा गंगा किनारे भाला, वो छोरा गंगा किनारे भाला। वहीं इंडस ग्लोबल स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डीसी मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जहां बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया, वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हमारी
निकले सुनकर शोरों को कुर्बानी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है एक सारे एक समान। अरे हाथ नहीं है साथ को चाहे देख सारी दुनिया। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय इनामी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता को 2 भागों में करवाया गया, जिसमें 13 से 15 साल तक और 16 से 19 साल के लड़के लड़कियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता के दौरान खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि लंबी दौड़ करवाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ के युवा धावक बेहतर तरीके से दौड़ लगाएं, ताकि उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 6,000 रुपए बतौर इनाम वितरित किए गए। हमारा हिमाचल, जिसमें बच्चों को जिनकी एंडोरेंस जो बहुत ज़्यादा होती है, वो लंबी दौड़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से दौड़ते हैं, उनको उभारने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। अभी आज ये जो प्रतियोगिता हुई, इसमें चारों कैटेगरीज में प्रथम को 6,000, द्वितीय को 5,000 और तृतीय को 4,000 का नगद इनाम जो है वो प्रदान किया गया। इस तरह कुल 60,000 रुपये जो है 4 कैटेगरी में बच्चों को प्रदान किए गए और इसके अतिरिक्त 12 बच्चों का चयन भी किया गया, जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिसका आयोजन धर्मशाला में 27 दिसंबर को होगा, में मंडी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। धर्मशाला में और भी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेज इनके लिए रखे गए हैं, जिसमें प्रथम 15,000, द्वितीय 10,000 और तृतीय 8,000 रुपये कैश प्राइज जो है वो दिया जाएगा। उधर एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलकर सामने आती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बच्चे राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भी जाएं और राज्य का नाम रोशन करके आएं। कि जो यंग टैलेंट है, आप जैसे लोग जो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, यंग टैलेंट को एक मौका मिलता है कि वो अपनी एबिलिटी जो है वो लोगों के सामने दिखाएं, प्राइजेस जीतें और इसको एक स्टेप बनाकर जो राज्य स्तरीय कंपटीशन है इसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो बढ़िया से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, इसके लिए मैं DYSSO साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। साथ में मैं सभी कोचेस को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया और यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट कराया। और यही हम उम्मीद करेंगे सभी बच्चों से खास तौर पर कि ये इस जो इनकी अचीवमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है आज, उसको एक स्टेप बनाकर आगे बढ़े, राज्य स्तरीय पर अपना परफॉर्मेंस दे, अव्वल आए और साथ में और बढ़कर भी नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करके हिमाचल का जो है वो नाम रोशन करें। इस अवसर पर प्रतिभागियों में इस प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने इनाम बांटकर सम्मानित भी किया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वैसे तो वृद्ध आश्रम में लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ हर वर्ष पेंशनर दिवस सुंदरनगर के देहरी वृद्ध आश्रम में वृद्धों के साथ मिलकर इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की साल भी पेंशनर दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रधानों, महासचिवों व अन्य पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कई समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया। इस दिन को हम क्यों मनाते हैं कि इससे पहले पेंशनर के पास कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं थे कि उनकी पेंशन जो है वो लगातार कंटिन्यू चल सके। लेकिन भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय ने के मुख्य न्यायाधीश श्री YV चंद्रचूड़ जी ने ये निर्णय लिया था आज के दिन कि जो पेंशन है वो पेंशन ही नहीं है, वो इनका एक मौलिक अधिकार है। अब उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी पेंशन के अंदर जितने भी मुद्दे हैं उनको सरकारों के साथ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपना जीवन यापन निर्वाह करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि ये पेंशन दिवस की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब हम सरकारी सेवा में होते हैं उस वक्त हमें जो पे मिलती है ये उसी का ही एक पार्ट है जो कि हमें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद हमें मिलता है और उससे हम गुजारा करते हैं। लेकिन आज के दौर में महंगाई और पे कमीशन इतने बैठ चुके हैं कि पेंशन का जो ढांचा है वो नीतिगत नहीं रहा है, वो पुराने का पुराना ही है। किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, ना ही कोई ऐसा उत्साह दिखाया कि पेंशनरों के बारे में सरकार की क्या नीति है। परंतु मौलिक अधिकार हमें मिलने के कारण हम इस बात को अपने संघों के माध्यम से, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से सरकार के साथ इसको उठा रहे हैं। क्योंकि अभी जो 7वां वेतन आयोग आ रहा है उसके ऊपर भी ये तो सरकार ने कह दिया कि हम काफी से ज्यादा पेंशनरों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बेसिक फंडा क्या है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि केंद्रीय सरकार ने पेंशनरों को क्या दिया है। इसके लिए हमने अभी 29/11 को एक मीटिंग भारत पेंशनर समाज न्यू दिल्ली के नेतृत्व में की है, जिसमें ये तमाम मुद्दे जो पेंशनर के बारे में थे वो आयोग के अपने एसोसिएशन के सामने रखे हैं, ताकि वो उसको केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री के साथ उठाएं, ताकि और उसमें जो नीतिगत निर्णय लेने की बात है वो सामने आए। और हमें वही चीज मिलनी चाहिए जो कि प्राइस इंडेक्स के एट पार है, ताकि हम अपना जो जीवन यापन है उसको हम बाकी मुद्दों के बराबर कर सकें। मनाली में जिला परिषद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा, जिसके लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। नामांकन पत्र भरते ही चुनावी शोर शराबा भी शुरू हो गया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सियासी पारा और भी ज्यादा गर्म होगा।
पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके यहाँ का सियासी पारा उफान पर है, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। नामांकन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसका फायदा चुनाव में मिल सके। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। डलहौजी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से अलग थलग पड़े लक्कड़ मंडी खजियार कालाटॉप का शेष जगत से संपर्क बहाल हो गया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग डलहौजी द्वारा जेसीबी लगाकर युद्ध स्तर पर दिन रात एक करके सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। डलहौजी खजियार मार्ग खुलने से जनता ने राहत की सांस ली है। लोक निर्माण विभाग डलहौजी के एक्सर मदन मनहास ने बताया कि डलहौजी खजियार मार्ग से बर्फ हटाकर बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बर्फ हटाने के बाद भी मार्ग में फिसलने के कारण अभी गाड़ियां चलना जोखिम भरा है, जल्द उसका भी हल निकाला जाएगा। डलहौजी खजियार मार्ग जो है शुक्रवार को भारी बर्फबारी होने के कारण बंद हो गया था, जिसे मशीनरी लगाकर हमने पिछले कल खोल दिया है। और जो गाड़ी हैं कुछ गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं, परंतु मार्ग में स्लिप ज़्यादा होने के कारण थोड़ी मुश्किल आ रही है, जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से ठीक करेंगे इसको, स्लिप को जो है? इस स्लिप को जो हमारे जो सीधी चढ़ाई है उनको ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के रेत डाल के ठीक करवाया जा रहा है, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। गौर है कि हाल ही में हुई बर्फबारी से डलहौजी के कई मार्ग बंद हो गए थे, जिस वजह से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ज्यादातर संपर्क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। हालांकि इस मार्ग से बर्फ हटाने के बाद भी मार्ग में फिसलन के कारण अभी गाड़ी चलाना जोखिम भरा है, जिसका हल लोक निर्माण विभाग जल्द ही निकाल लेगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। झीलों के बाद अब झरने भी जम गए हैं। इन इलाकों में सड़कें बंद हैं और लोग घरों में कैद हो गए। झरने जमने से कई क्षेत्रों में लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण कब्याली इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी चरमरा गई। बर्फीली हवाएं चलने से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। बर्फबारी के बाद बीआरओ सड़कें खोलने के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से काम मुश्किल हो गया। झीलों के बाद अब झरने भी जम गए। कई क्षेत्रों में लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। सैलानियों को अब ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से मनाही की जा रही है। कई स्थानों पर गाड़ियां फंसे होने की भी सूचना है। मनाली, कल्पा, भुंतर, ऊना और केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि 18 और 19 दिसंबर को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इससे लोगों को राहत भी मिल सकती है। सुबह और शाम के समय प्रदेश के सभी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। दिन के समय धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। 20 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बहरहाल आज के बुलेटिन में कहीं परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। हमीरपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान व्यापारी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया हमला, मामला दर्ज, छानबीन शुरू। दर्शकों पर छाया T20 वर्ल्ड कप का खुमार। वर्ल्ड कप के लिए 3 महीने पहले होटल बुक। भारत पाक मैच के लिए उत्साहित। मंडी वल्लभ कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। जिले में घटा लिंगानुपात बना चिंता का विषय। और मंडी में किया गया जिला स्तरीय इनामी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने वितरित किए इनाम।